जमाना तो है नौकर रोटी का। हाँ, सारे शहर को जो आगे लगाए, बीवी उसको भी नाच नचाए। कोई कवारा माने न माने, शादी करे जो वो ही ये जाने। जमाना तो है नौकर रोटी का, जमाना तो है नौकर रोटी का, जमाना तो है नौकर रोटी का। लो जी, अब मेरी हो गई ये बस। मैंने कहा तुम पे हो के नहीं। और तुम लोग क्या देख रहे हो, अपना काम करो। कोई कवारा माने न माने, शादी करे जो वो ही ये जाने। जमाना तो है नौकर रोटी का। अल्लाह, बहुत आला मनोहर साहब। बस एक आखिरी शॉट, कैमरा 1 मिनट। ये आखिरी शॉट होगा तुम्हारा। मेरी तो अभी बड़ी उम्र पड़ी है, दरअसल मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है। मास्टर मनोहर साहब, मास्टर। हेलो सर, सर ये आपकी बहुत बड़ी फैन है, इसने आपकी सारी फिल्में देखी हैं। देर हो गई। देर हो गई? मतलब तुम्हें इनकी फिल्में काफी पहले देख लेनी चाहिए थी। मौसम की खराबी की वजह से फ्लाइट लेट है। ओह नो। आजकल हर फ्लाइट लेट है, लगता है हम एयरपोर्ट पर नहीं रेलवे स्टेशन पर हैं। सर, हम सब, मेरी पूरी फैमिली आपके दीवानी है। जिसने आपकी फिल्म देखी है वो आपका दीवाना है। जिसने फिल्म देखी दीवाना? मेरी फिल्में ज़हनी बीमारियां फैलाती हैं। सर, लंदन की फ्लाइट से आपका भी कोई अजीज आ रहा है? मेरी वोटी आ रही है। ओह, आप शादीशुदा है, मेरा चांस तो गया। लव मैरिज की थी? बताए ना, आपने तो कभी मीडिया को पर्सनल लाइफ नहीं बताई। आप हमें बताएं, हम किसी को नहीं बताएंगे, प्लीज। बड़ी पुरानी कहानी है, कहां से शुरू करूं? शुरू से शुरू करें।
लो फिर खान बहादुर से शुरू करता हूँ। उनकी इकलौती पोती 1 माह के लिए लंदन से वापस आ रही थी। बेटे और बहू के इंतकाल के बाद उन्होंने उसकी परवरिश खुद की और आला तालीम के लिए लंदन भेज दिया। अब पूरे 2 साल के बाद 1 महीने के लिए वो मिलने आ रही थी। तुमने हमें एयरपोर्ट नहीं जाने दिया, वरना हमने अब तक आसिया बेटी को ले भी आना था। आज तो लगे थे आसिया बेटी को, सारी शिकायतें लगाऊंगी आपकी। डॉक्टर की बात नहीं मानते, वक्त पे दवा नहीं खाते। ना ना, ऐसा ना कहना भाई, कभी भूल जाए तो 2-3 दिन की इकट्ठी भी तो खा लेते हैं। आसिया बेटी आ गई। आसिया बेटी, भाई अब तुम आ गई हो तो समझा लो अपनी दादी को। जब भी कोई चटपटी चीज बनवाता हूँ तो मेरे ब्लड प्रेशर का कह के पहले खुद उठा लेती हैं, फिर सारी खुद खा जाती हैं। मेरा अब इनके साथ गुजारा नहीं हो सकता। आसिया बेटी, अपने दादू को समझा लो। छुप छुप के सारी वो चीजें खाते हैं जो डॉक्टर ने मना की है। डॉक्टर मिला हुआ है तुम्हारी दादी के साथ है? हर उस चीज से मना करता है जो मुझे पसंद है। मेरा अब इस बुढ़िया के साथ गुजारा नहीं। आसिया बेटी, अपने दादू को कह दो, अगर मेरे घर में रहना है तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी। दादा जान, दादो, आप दोनों जब बहस करते हैं तो पता है कैसा लगता है? लगता है आपकी नई शादी हुई है। आसिया बेटी, उठ जाओ, दोपहर होने को है। कितनी देर लग गई? दादू, ये देखें किस खुशी में पक रही। कुछ लोग तुझे देखने के लिए आ रहे हैं। कल सारे इलाके के लोगों ने देख तो लिया था मुझे। अरे जल्दी ना हो तो तेरे रिश्ते के लिए आ रहे हैं। मेरा रिश्ता? हाँ, 1 महीने के अंदर अंदर तेरा ब्याह करके तुझे भेज देना। चल मेरा बेटा, तू जल्दी से तैयार हो जा। है? तैयार होके ना नीचे आ जा। मैं क्या कह रही हूँ, आ जा जल्दी, तैयार हो जा। हेलो अफजाल। हाय स्वीटहार्ट, हाउस पाकिस्तान? मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाह रहे हैं। Oh, really? Interesting. I'm serious। हमारा क्या होगा सोचो। मैं क्या करूं? भाई तुम उनसे कह दो कि तुमने शादी कर लिया लंदन में। सिंपल। ओके। आसिया बेटी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, मेहमान आने वाले हैं। दादाजी, उन्हें मना कर दीजिए, मैं शादी कर चुकी हूँ। जमाना तो है नौकर रोटी का, जमाना तो है नौकर रोटी का, जमाना तो है नौकर। खान बहादुर ने यह सदमा तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आसिया से कहा कि उनके दामाद को लंदन से फौरन बुलाए। तो जी पूरा गांव खान बहादुर के दामाद के इस्तकबाल की तैयारियों में लग गया। पर मुनव्वर साहब, आप कहाँ हैं? इधर देखो, ये मैं हूँ। इस कहानी में आप कहाँ हैं? मैं तो उस वक्त अदाकारी के लिए स्ट्रगल कर रहा था।
मेरा किराएदार पोला किधर है? खबरदार, तो तूने उसका नाम लिया तो वो जितना किराया देता है उससे ज्यादा तो मुझसे उधार मांग लेता है। माई, मैंने पोले का पता पूछा है, उसकी तारीफ नहीं। अंदर पड़ा है कंगला। बस बस माई, तेरा काम खत्म हो गया है। तो उसे लूटेगा? उसे फिल्म का एडवांस मिला है। फिल्म का एडवांस? फिल्म का? कौन हो तुम? डाकू लुटेरा। क्या मसला है? खांसी नहीं जाती, दवाई लेने आया हूँ। और मैं डाकू हूँ, लूटने आया हूँ। निकालो रकम। नहीं, ये मुझे फिल्म का एडवांस मिला है। मैंने माजी के 4 महीने का किराया देना है, मैं नहीं दे सकता। और निकालो वरना गोली मार दूंगा। नहीं दूंगा, ये माजी की अमानत है। और निकालो। हो तुम डाकू, लेकिन मारते तुम मालिक मकान की तरह हो। और निकालो वरना गोली मार दूंगा। लाओ इधर। नहीं लाओ, नहीं लाओ। मासी, 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 क्या है? मासी में लूट के मैं बर्बाद हो गया। डाकू लूट के रोशनदान से भाग गया, उसने मुझे बहुत मारा। मासी बड़ा साहब था, मैं दूध में हल्दी डाल के रखा। मासी, मासी, हाँ दही प्याले में लाना। अच्छा। हाय 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 हाय। लो जी, एक्टिंग की कमाई तो शुरू हो गई है। बड़ी आई मासी कराया लेगा। मासी दूध ले आई। मासी क्या है? मैं तो कहता हूँ एक दफा फिर सोच ले। सत्यानाश हो। तुम किधर जाती है? ओए खाना, तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं मशहूर हीरो मुनव्वर ज़रीफ हूँ। इस दफा मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, आइंदा पहचान लेना। ओए प्रजकना, नन्ना साहब अस्सलाम वालेकुम। नन्ना साहब, अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत दी है। और तू वापस लेने आया? नहीं जनाब, मैं भी यहाँ फनकार बनने आया हूँ। मेरी शक्ल मुनव्वर ज़रीफ से मिलती है, आप मुझे मखौलिया रखवा दें। ना फिर तो मैं तुम्हें अंदर जाने ही नहीं दूंगा। क्यों जनाब? तू हमारी रोजी पर लात मारना चाहता है? नन्ना साहब, चौकीदार, और इसे अंदर आने दो यार। मेरा दिल बरसाने भूलिए उसे प्यार कहानी समझ आया है मौसम होया रे बेईमान। मेरा दिल बरसाने भूलिए उसे प्यार कहानी समझ आया है डायरेक्टर साहब, इससे अच्छा तो मैं कर सकता हूँ। और काटे, और काटे, और काटे। और ये कौन है? और इसे किसने अंदर आने दिया है? मेरा शौक तो देखो, मेरे अंदर फन का समंदर शरलाटे मार रहा है। और निकालो, निकालो इसे बाहर। नहीं, एक मिनट, मेरी बात सुनो डायरेक्टर साहब। आप मुझे नहीं निकाल, मेरी बात तो सुने। एक तेरी पिपली दे यार, कंटीन तक ही छोड़ आओ। स्टार्ट साउंड, कैमरा, एक्शन। मेरा दिल बरसाने भूलिए उसे
ओ जी सर जी, टैंकी में पानी खत्म हो गया। कौन? बाजी में सीधा। कौन सीधा? अस्सलाम वालेकुम। कौन तुम? बाजी, मैं बड़ी मजबूर लड़की हूँ। मेरा खून नशे करता है, मुझे मारता है, कभी कभी मार खाता है। आज वो होश में था, उसने मुझे मार के घर से निकाल दिया। ओहो, तो मैं क्या करूं? आपके पास कमरा खाली है, मुझे किराए पे दे दें। हैं? तुम्हें कैसे पता है कि कमरा खाली है? मेरा मतलब है कि अगर है तो मुझे किराए पे दे दें। ठीक है, मगर मैं किराया एडवांस लेती हूँ। बाजी, आपको क्या लगता है कि मेरे भाव ने मुझे मार के निकालते हुए पैसे दिए होंगे कि लैब पलिए लोग के, अगर भूख लगी तो रास्ते में से चरवा खा लेना। अच्छा ठीक है, पर एक बात याद रखना, जो किराएदार जल्दी किराया नहीं देता, मैं उसे ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करती। जानता हूँ, जानती हूँ। मगर तुम्हें कैसे पता है? पड़ोसियों ने बताया है। अच्छा ठीक है। शीदा, ये लो चाबी, और कमरा वो है। शुक्रिया बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाय, बेचारी भूखी होगी, मैं उसके लिए खाना लेके आती हूँ। लो जी, मार्क्स तो हो गई जो मुतासर। अब दुआ करो किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को भी कोई अकल आ जाए। शीदा, ये ना दिखा दे। ले आ मासी। हाँ, तेरा सुन गया ना? उसके बाद वहां किराए पर कमरा लेने नहीं गए उन्हें? कोई एक बार, हर बार एक नया गेटअप करके। इसी दौरान एक दफा मुमताज एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ वहां बैठी हुई थी, मुझे भी फन के मुजाहरे का मौका मिल गया। मुमताज जी तो मुतासर हो गई, लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने मुझे फिर एक दफा लारा दे दिया। मुनव्वर साहब, आसिया की कहानी कहाँ गई? खान बहादुर और गांव वाले तो आसिया के खावन के मुंतजिर थे। हाँ, आसिया परेशान थी, अब क्या करे। दरअसल उसने दादा और दादी से झूठ बोला था कि वो शादीशुदा है। वेरी स्मार्ट। शादी नहीं की थी तो झूठ बोलने की जरूरत? डफर, अगर वो ये ना कहती तो खान बहादुर किसी वडेरे के बेटे के साथ उसकी शादी कर देता। फिर क्या हुआ? आसिया को अपना लंदन का क्लास फेलो अफजाल पसंद था, जिसने उसे कहा था कि कह दो तुमने लंदन में शादी कर ली है। वेरी सिंपल। ये मेरे पास बैठ के ज्यादा सियानी नहीं हो गई। आसिया ने अफजाल को फोन किया। हेलो आसी, क्यों भाई, क्या बना? तुम्हारी शादी हो गई? लिसन, मैं और प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। मैंने कहा था ना जाओ पाकिस्तान। लिसन, मैंने दादाजी को बता दिया है कि मैंने शादी कर ली है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने हस्बैंड को यहाँ बुलाऊं। ओह इंटरेस्टिंग। तुम फौरन आ जाओ। एक्सक्यूज मी। देखो, हम फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। उन्होंने इस संडे को शादी की रिसेप्शन अरेंज की है। यू मीन मैरिज? नो वे। ये शादी सब बेकार है और मैं इसके लिए मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं हूं। अफसाल प्लीज समझने की कोशिश करो। लेट मी थिंक। ओके टेल मी, हाउ इज द वेदर देयर? ओके बेब, लिली वांट्स टू टॉक टू यू। जमाना तो है नौकर रोटी का, जमाना तो है नौकर रोटी का, जमाना तो है नौकर रोटी का।
इसलिए तो पूरी हवेली में जश्न का एहतमाम किया है हमने। सलाम खान बहादुर। वालेकुम अस्सलाम। भाई खैर तुझे इत्तला है ना कि इतवार के दिन हवेली में खाना है? हाँ जी, सारे गांव को बताया है कि वलायत से आपके दामाद आ रहे हैं। भाई दिनों आप देख लेना, पूरे गांव में कोई बंदा रह तो नहीं गया जिसको हमने दावत न दी हो। देखा आसिया बेटी, पूरे गांव को दावत देते फिरते हैं और जिस चीज से डॉक्टर मना करता है ना वही करते हैं। मैं तो दामाद को लेने एयरपोर्ट भी जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, आप हवेली में रहेंगे, मैं और आसिया खुद ही ले आएंगे। बल्ले भाई, और मैं तो जाऊंगा। और दीनू, मिठाई के टुकड़े किधर हैं? ला जरा चेक करा मुझे। सरकार स्टोर में जाकर चाबी वड्डी बेगम साहब दे दी है। आसिया बेटी। जी दादा जी। बेटे मेरा ख्याल है कि उतनी ही मिठाई और मंगा लेते हैं, क्योंकि पहली वाली की चाबियां तो तेरी दादी के पास हैं। और लेने दो, दामाद जी को सारी शिकायतें करूंगी। अच्छा, तो मैं क्या तुम्हारे लिए? हेलो अफजाल, संडे को तुमने आना है। आसिफ मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा। व्हाट? मैं शादी और मोहब्बत पे बिलीव नहीं करता। हम अच्छे दोस्त हैं। चाहे मेरे घर वाले मेरी शादी किसी से कर दे। आई डोंट नो, बस मेरा आने को जी नहीं चाह रहा। ओके? मैंने अफजाल से बात की है, लेकिन वो कंफ्यूज है। सिर्फ 2 दिन रह गए, पूरे गांव में तैयारियां शुरू हो गई हैं। सारे उसको लेने एयरपोर्ट आ रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। दादा दादी को सच सच बता दो। मेरा ख्याल है मैं चल। अरे भाई नाराज ना हो, देखो बैठो। मैं सोच रही हूँ, जल्दी सोचो। क्यों ना किसी ऐसे शख्स को तलाश किया जाए जो कुछ दिनों के लिए शौहर बन जाए। मेरा मतलब है शौहर बनने की एक्टिंग करे। पर ऐसा शख्स मिलेगा कहाँ? अब इसके लिए मैं दोबारा सोचती हूँ। देखिए माई साहिबा, आपको गोया के चून के चुनांचे से गलत फहमी हुई है। बोले बोले, मैं तुझे जानती हूँ। हाँ, ये कभी डाकू, कभी औरत, कभी शायर, ये सब मैं पहचानती हूँ। इसी से अंदाजा लगा लो मासी कि मैं कितना वर्सटाइल एक्टर हूँ। एक दिन ऐसा आएगा, मैं इतना अमीर हो जाऊंगा, इतना अमीर हो जाऊंगा कि ये बार बड़ी सड़क खरीद लूंगा। निकल जाए इस मोहल्ले से, और अब मैं तुम्हें मकान किराए से कभी नहीं दूंगी। ठीक है मासी, ये ले मासी। क्या? फिर मैं तुम्हारी तरफ से इनकार ही समझूं? ठहर जा। चल भाई बोले, फिर स्टूडियो ही चल। हमारे दिल से मत खेलो, हमारे दिल से मत। तो मासी ने फिर निकाल दिया। गांव वालों, इस जमाने को कदर ही नहीं कि कितना बड़ा फनकार रोल रहा है। हम तुम्हारा मसला हल कर सकते हैं। क्या आप मुफ्त कमरे किराए पे देती हैं या किराए के कमरे मुफ्त देती हैं? मेरी सहेली को एक फनकार की जरूरत है जो 15-20 दिन के लिए इसका शौहर बन के रहे। जी नहीं, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। ओहो, अंदर बैठो, पूरी बात सुनाती हूँ। अंदर बैठो। दरअसल मैं लंदन से 1 महीने के लिए यहाँ आई। झूठ बोल दिया कि वहाँ शादी की हुई है। घर वाले चाहते हैं कि मैं उसे यहाँ बुलवाऊं। मतलब ये कि आपको किराए का एक शौहर चाहिए। इस काम के लिए तुम्हें 1000 रुपये मिलेगा और रहने का मसला भी हल हो जाएगा। ठीक है, मैं नौकर वोटी तो बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें भी हैं। बोलो। जिस दिन मुझे फिल्म में चांस मिला, ये मेरी शूटिंग निकली, उस दिन आपकी नौकरी से होगी मेरी छुट्टी। मंजूर है। खाना मेरी पसंद का बनेगा। मंजूर है। और तीसरी अहम बात,
मैं चाय ज्यादा मीठे वाली पीता हूँ। मंजूर है। 3 दफा मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है कहने की बजाय एक बार कबूल है कह लिया होता तो मसला ही हल हो जाना था। मेरी जरा मखौल करने की आदत है, नाराज नहीं होना। फिर क्या हुआ? फिर फ्लैट के आने का टाइम हो गया। दादा दादी सब लेने आए उसे? मैं कह रहा हूँ मेरी रोटी की फ्लैट के आने का टाइम हो गया है। बाकी कहानी फिर कभी। ओह नो, हम आज़ाद ख्वाह हैं। हमारी लंदन से आने वाली फ्लाइट PK 758 मौसम की खराबी के बायस मजीद ताखिर का शिकार है। अब वो वक्त मुकर्रर से 2 घंटे लेट। सॉरी। अच्छा, अब तो आपकी फ्लाइट भी लेट है। बताइए ना, आप किराए के हस्बैंड बने? हाँ, खान बहादुर, आसिया और सब मुझे एयरपोर्ट लेने आए, लेकिन मैं जिस रिक्शे में आ रहा था वो खराब हो गया। आसिया बेटी, सब मुसाफिर बाहर आ गए, अफजाल बेटा नहीं आया। उससे रिक्शा नहीं मिला होगा। मेरा मतलब है दादाजी आ जाता है। ओ भाई, मेरा किराया तो दे दो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो अफजाल बेटा? अफजाल कौन? तुम्हारा नाम है? अब मैं ही अफजाल हूँ जी। असल में उससे पहले बताया नहीं था। तो बेटा इतनी देर क्यों कर दी? दादी हुजूर, मैं तो जहाज से पहले आ जाता अगर रिक्शा खराब ना हुआ होता। ये रिक्शे का क्या चक्कर है? वो दादा जान, लंदन में चलने वाली टैक्सी को मजाक से रिक्शा कहते हैं। लंदन? हाँ हाँ हाँ, लंदन लंदन। निकालो मेरा रिक्शे का किराया। रिक्शा? कौन सा रिक्शा? मैं तो अभी बाय एयर लंदन से आया हूँ। स्टूडियो से यहाँ तक के 10 रुपए बनते हैं। दो जरा इसे किराया देना। ये लो पकड़ो और चलो निकलो निकलो। दरअसल दादा जान, मैंने सोचा कि शायद आप यहाँ ना पहुंचे हो, इसलिए मैंने यहाँ से घर जाने के लिए रिक्शा करा लिया था एहतियातन। अभी से कमी हरकतें करने लगे। दरअसल इनके पास पाउंड है, यहाँ की करेंसी नहीं है, इसलिए। क्यों अफजाल, मैंने ठीक कहा? कौन अफजाल? मैं ही हूँ अफजाल दादा जान, मैं। दादाजी बाकी बातें घर चल के होंगी, चलिए ना। बेटा मुझे उनसे। दादाजी चलिए ना। भाई अफजाल बेटा, मैं तो। दादाजी बस चलिए चलिए। वैसे दादा जान, इतनी बड़ी दावत खाने की किस चक्कर में थी? तुम्हारे एजाज में बेटा। तो ये सब करने की क्या जरूरत थी दादा जान? आप मुझे नकद ही दे देते। मेरा मतलब है कि अफजाल, हर वक्त मजाक की आदत अच्छी नहीं। बेटा, क्या तुम भी आसिया की तरह लंदन पढ़ने के लिए गए थे? नहीं दादा जान, मैं पंजाबी फिल्मों में काम के शौक की वजह से गया। लंदन और पंजाबी फिल्में? वो दादाजी, ये वहाँ पढ़ाई के बाद ये बिजनेस करना चाहते हैं। लंदन में आपको कौन सी अच्छी बात है? दादी जान, लंदन एयरपोर्ट के अंदर जो खरबूजों की रेडियां लगी होती हैं, उन पे शर्तिया मीठे खरबूजे मिलते हैं। मैंने तो तड़ी आपके लिए तलवा भी लिए थे, लेकिन जहाज निकल गया। अफजाल, अफजाल, कि सोने का वक्त हो गया, हम थक चुके हैं। नहीं, खाना खा के मैं नहीं थकता। दादा जान, एक दफा तो और चलेगा खाना भी। अफजाल चले। जब इंसान को किसी बात का पता ना हो तो बोलना नहीं चाहिए। ये एयरपोर्ट के अंदर खरबूजे की रेडियां कहां से आ गई? अंदर पे एतराज है तो बाहर लगवा लेते हैं। ऐसी बात करने की कोई जरूरत नहीं, और जरा दूर हटो। तुम और मैं सिर्फ दादा दादी के सामने मियां बीवी हैं।
दा 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 दादा जान ने आपके लिए दूध भेजा है। इसमें मीठा तो तेज है ना? लो शबरगुल्ले, बाकी का तुम पी लेना। और हाँ, जरा आते जाते रहना। बड़ा नरम बिस्तर है, मेरे दिल की तरह। आसिया, तुम कहाँ सोओगी? ये मेरा बिस्तर है, तुम सोओगे वहां। ये दरवाजा कब खुलेगा? जब मैं उठूंगी। अगर तुम कभी ना उठी तो मकबल के जमाना तो है नौकर रोटी का, जमाना तो है नौकर रोटी का, जमाना तो है नौकर रोटी का।